इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बात चल रही है विश्वास किसी पर करना नहीं और विश्वास के बिना जिंदगी चलने वाली है नहीं। जब दो परस्पर विरोधी तत्व सामने आ जाते हैं तब उन दोनों के सामंजस्य बैठाने के लिए ही स्याद्वाद आता है। अनेकांत का अर्थ है परस्पर दो विरोधी तत्व एक वस्तु में विद्यमान रहते हैं, उसे बोलते अनेकांत। अनेक यानी अनेक, अंत यानी धर्म। अनेक धर्म जो परस्पर में विरोधी हैं कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, कल भी नहीं, आज भी नहीं, आगे भी नहीं। इतना विरोध जिसमें हो, एक तात्कालिक विरोध होता है, एक नैमित्तिक विरोध होता है, एक कषायात्मक विरोध होता है और एक त्रिकाली विरोध होता है। वस्तु व्यवस्था त्रिकाली विरोध पर स्थित है। वस्तु में जो भी जितने भी गुण हैं सब परस्पर के पूर्ण विरोधी हैं। किंचित मात्र भी दूसरे का कार्य करते नहीं। जैसे इंद्रियां हैं, कैसी भी संसार में कोई काम हो, इमरजेंसी पड़े तो दूसरे का काम दूसरा कर देता है, लेकिन अनेकांत स्वरूप ऐसा है किसी भी परिस्थिति में दूसरे का काम दूसरा नहीं करेगा। इतना विरोध है, आपातकाल में भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। जैसे कितना भी विरोध हो जाए, आंख का काम कान नहीं करेगा। आंख कभी कहे कि मेरे आपातकाल है, विपत्ति है, मेरा काम कान कर दे, तो कान कहता है कि चाहे तुम्हारा काम होवे या नहीं होवे, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। कान का काम आंख नहीं कर सकती। गंध का काम कोई दूसरी इंद्री नहीं कर सकती। स्पर्शन का काम, रसन का काम। इसी प्रकार वस्तु के अनंत गुण हैं, ये परस्पर विरोधी हैं। दर्शन का काम ज्ञान नहीं करता, ज्ञान का काम दर्शन नहीं करता। दोनों की अपने अपने कार्य हैं। ऐसे अनेकांतमयी स्वरूप के लिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, इन दोनों को मत मिलाओ, ये मिलेंगे नहीं, इनको स्याद्वाद के रूप में ढाल दो। यदि वस्तु अनेकांतमयी नहीं होती तो स्याद्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्याद्वाद के माध्यम से इन दोनों का सामंजस्य बैठाला। वस्तु से कहा गया, तुम्हें इनके परस्पर विरोध से क्या लेना देना है, तुम्हारे काम में दोनों आएंगे। परस्पर में विरोधी बने रहने दो, लेकिन तुम्हारा जब काम पड़ेगा तो ये दोनों कार्य करेंगे, मिलके करेंगे। तो स्याद्वाद ने आकर के इन दोनों का सामंजस्य ऐसा बैठाला कि अनादिकाल से विरोध होते हुए भी स्याद्वाद के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं बन गई। इसी प्रकार जिंदगी में बहुत सारे विपरीत वातावरण बनते हैं। बन गया ना कल कि किसी पर विश्वास नहीं करना। जितने नाम, जितनों पर हम विश्वास करते उन्हीं का हमने नकार दिया।
कभी विश्वास नहीं करना। और दूसरी ओर क्या दे दिया, विश्वास के बिना जिंदगी चलने वाली नहीं है। अब ये परस्पर विरोधी तत्व आ गया, परस्पर विरोधी तत्व। अब इसमें जो सामंजस्य बैठा ले वही कला है, वही कलाकार है। साता और असाता का सामंजस्य परस्पर विरोधी है, एक सुख देता है, एक दुख देता है। शादवादी कहता है जितना हमें साता से लाभ है उतना ही हमें असाता से लाभ है। ये है कला, ये है साधना। जब तक हम साता और असाता को एक से लाभ और एक से हानि मानते रहेंगे, आपका कभी संकलेश खत्म नहीं होगा। आप लाख उपाय करें कि साता असाता हो जाए, असाता साता हो जाए, वो तो उदय में आएगी तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। अब एक ही उपाय बचा है कि तुम सामंजस्य बैठा लो। साता उदय में आए तो ऐसा मानो जैसे असाता उदय में आ गई हो। बहुत बड़ी कला, मोटिवेशन दे रहा हूं। जब जब साता का उदय आवे तुम्हें महसूस करना है कि मेरी असाता उदय में आ रही। बहुत दुखदाई है। साता अपना फल देगा, बहुत दुखदाई। इतना दुख मानो, इतना दुख मानो कि असाता का दुख फीका पड़ जाए। सम्यक दृष्टि मुमुक्षु यही सब करता है। पुण्य कर्म के उदय को पाप मान लेता है। ये है कला, ये है साधना, तपस्या। लोग साधना तपस्या को क्या मानते हैं? यही तो चमत्कार है, यही अतिशय दिखाना है। पुण्य को पुण्य मानना ये कौन सा चमत्कार है? तो सभी मानते हैं। साता को साता मानना ये कौन सा चमत्कार? सभी मानते हैं। अग्नि को अग्नि मानना ये कौन सा चमत्कार है? सभी मानते हैं। दुनिया को अग्नि कुंड दिख रहा है और तुम्हें वो जल का सरोवर दिख रहा है, ये है चमत्कार। पुण्य के उदय को आपको पाप की अनुभूति करना है, ये तपस्या है। जैसा कर्म का उदय आए वैसा परिणाम नहीं करना, यही क्षयोपशम भाव है, यही क्षयोपशम दशा है। जैसा कर्म का उदय आया वैसे ही भाव कर लिया, यही औदयिक भाव है, यही संसार का कारण है। पुण्य का उदय आया, तुमने पुण्य मान लिया, सुख मान लिया। तुमने सुख मान लिया, बहुत सुखी हो, बस गया काम से, तुम्हारा संसार बढ़ गया। साधु साधना करते कहता है ये जो पुण्य का उदय आया ना, ये इतना दुखदाई है, इतना दुखदाई है कि उसको, उस पुण्य के फल को भोगते समय साक्षात नरकों के दुख दिखते हैं। नरकों के दुख दिखने लग जाते पुण्य के फल को भोगने में। उसे पुण्य के उदय में मिले हुए पकवान विष मिश्रित दिखने लग जाते हैं। आप लोग भावना में पढ़ते ना, ये सब पंचेंद्रिय के विषय जो हैं, जो पुण्य के उदय से मिलते हैं, सम्यक दृष्टि को विष रूप दिखने लग जाते। वो कहता मैं पकवान नहीं खा रहा हूं, मैं विष खा रहा हूं। अब बोलिए कैसी बड़ी साधना है। संसारी व्यक्ति कह रहा है मैं पकवान खा रहा हूं, मजे ले रहा है। वो मुमुक्षु कह रहा है कि ये विष मिश्रित पकवान है, इसमें विष डला है। रसोईया से पूछा कि भैया इसमें विष डला है क्या? बोले नहीं, इसमें तो शक्कर डली है, इसमें तो घी है, इसमें तो आटा है, इसमें तो नमक है।
पूरी लिस्ट दे दी उसने, आप चेक करा लीजिए। चेक कराने भी पाया गया कि इसमें कोई जहर नहीं है, लेकिन ज्ञानी कहता है हो साक्षात जहर खा रहा हूं, इसमें जहर डला है और जहर है नहीं। क्या कला है देखो, जहर है नहीं और वो कह रहा है इसमें ये जहर विष मिश्रित पकवान है ये, और कहीं से सिद्ध नहीं हो रहा विष, लेकिन ज्ञानी को विष दिख रहा है। ऐसे ही जितना भी उसके पुण्य का उदय बढ़ता जाता है, 84 खंड का मकान बना, दुनिया एक झोपड़ी बन जाए तो आनंदित हो जाते हैं। वो 84 खंड का मकान कहता है ये मकान नहीं बना, ये तो जेल बना है, जेल। और जेल किसी को मिलता है तो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पाप के उदय से। और मकान पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? निर्मल जी, मकान बड़ी मुश्किल में बन पाओ है, पुण्य करे महाराज, बड़े पुण्य के उदय के मकान। लेकिन ज्ञानी को विषय विष दिखते हैं। क्या गजब की बात, मैंने कौन सा, उसे जेल दिख रहा है, पुण्य का उदय से मकान बना 84 खंड का, और उसे अनुभव में आ रहा है कि मेरे पुण्य के उदय से मुझे जेल बनाया गया। और ऐसे मकान में जाकर के व्यक्ति सोचता है अब साता पड़ी, मकान बन गया, अब अच्छे से रहेंगे। और ज्ञानी कहता है कि मुझे जेल मिला, मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं। अब बोलो ये कैसी दृष्टि है? सारा जगत कह रहा है ये मकान पुण्य का फल है, और सम्यक दृष्टि कह रहा है मेरे पाप का फल है, उसे पाप की अनुभूति हो रही। बहुत कठिन है, घर में जेल की अनुभूति होना बहुत कठिन है। पुण्य के उदय में जेल की अनुभूति होना, चक्रवर्ती पद पे बैठकर नरक की अनुभूति होना, राजा का ताज बन करके होना, जो कांटों का ताज है, नरक का द्वार है। जब कोई ज्ञानी दीक्षा लेता है तो पाप को ठुकरा के पाप कर्म के उदय से दीक्षा कोई लेने जरूरत नहीं, वो कर्म ही तुम्हें नंगा कर देगा, कर्म ही तुम्हारा सब छीन लेगा। दीक्षा का अर्थ क्या? सब परिग्रह पोड़ उतार के लीनो चारित पंथ। कर्म पाप कर्म का उदय काय को उतार रहा है? मैं ही उतरवा देता हूं ना। ना तुम्हारे पास मकान रहेगा, काय को छोड़ रहे, मैं रहने नहीं दूंगा। काय को रस त्याग कर रहे हो? मैं तुम्हें खाने लायक रहने, बीमार कर देगा। पाप कर्म के उदय का त्याग नहीं है, वस्तुतः पुण्य कर्म का त्याग का नाम त्याग है। और पुण्य कर्म व्यक्ति कब त्यागेगा? जब उसमें दुख नजर आएगा, जब उसको हे मानेगा और साक्षात कहेगा नहीं ये पुण्य का उदय है, कहने की बातें हैं, उसको तो फीलिंग हो रही है ये मेरे बहुत बड़े पाप कर्म का उदय आया। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि गिनती के होते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि इतने सारे जैनी हैं, इतने सारे मुनि महाराज हैं, और कहते सम्यक दृष्टि 2-4 होते। गृहस्थ इतने जैनी हैं, सब पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, अभिषेक कर रहे, फिर कैसे? बाद में जब पता चला कि लोग, जब उनका व्यापार धंधा नहीं चलता है तो लोग आते हैं, बोले महाराज जी धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है,
ठलुआ हैं। जिसको छूता हूं वही सोना माटी हो रहा है, जिसमें हाथ डाल रहा हूं घाटा ही घाटा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। आप जो धर्म कहो मैं सब धर्म करने को तैयार है। हाँ नहीं, दुखी आदमी से तो कुछ भी करा लो। आप जो कहो वो धर्म करूंगा। प्रतिदिन तुम तो हफ्ते की बात कर रहे हो थुबंजी जाने में, आप कहो तो महाराज प्रतिदिन चला जाओ, नहीं तुम्हें टाइम नहीं। अरे महाराज जी निकाल लूंगा, आप हाँ तो कहो, बस व्यापार अच्छा चल जाए, आप हाँ तो कहो। जाती हो बड़े बड़े शहरों में 30-40 किलोमीटर ऑफिस जाते हैं कि नहीं? बोलो प्रणव है। अहमदाबाद है, सूरत है, कीम है, बॉम्बे है, दिल्ली है। क्या है? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी थुबन जी कैसे जाऊं, 35 किलोमीटर है। हमें डराते हो। अरे लोग बड़े बड़े समय 50-50 किलोमीटर प्रतिदिन जाते हैं, दिन में 2 बार। 2 बार जाते दिन में, सुबह गए शाम गए, और बीच में एक आध बार मौका आ जाए तो वो भी हो जाता है। कैसी बात है। सूरत की घटना है कि एक सज्जन ने कहा कि बोले महाराज जी हम मंदिर का नियम दे रहे थे, महाराज जी हमारा मंदिर थोड़ा दूर है। निकले महाराज जी कैसे जाऊंगा, 3 किलोमीटर दूर है। तो हमें भी दया की नहीं, उनकी बात सही है, 3 किलोमीटर दूर प्रतिदिन कहाँ से जाएगा बेचारा, प्रतिदिन जाना आना। तो मैंने कह दिया ठीक है ऐसा कर लो, हफ्ते में 1 दिन कर लेना। हाँ महाराज ये तो कर लूंगा। वो तो उठ के वहीं पहुंचा, और मेरे दिमाग में भगवान ने कहा ये तुम्हें ठग गया, ये ठग गया तुम्हें, और तुम इसकी बातों में आ गए, दया आ गई। तुरंत मैंने कहा भाई साहब इतना ना। वो लौट के आया। मैंने कहा भाई आपका व्यापार धंधा है कि नहीं? बोले है महाराज जी। मैंने कहाँ है? बोले कीम में। कीम 18 किलोमीटर है लगभग, पाले पॉइंट से 18 किलोमीटर है। तो कीम मैंने कहा वहां कभी हफ्ते में 1 आध दिन जाते होंगे? मैंने कहा वहां भी शायद 1 आध। जब 3 किलोमीटर में हफ्ता बांध दिया तो 18 किलोमीटर तो महीने में 1 आध बार जाते होंगे। बोले नहीं महाराज वहां तो प्रतिदिन नहीं 3 बार जाता हूं। मैंने 3 बार कैसे? उनका सुबह जाता हूं और 1-1:30 बजे घर आता हूं। गुजरात में रेस्ट की परंपरा ज्यादा है। फिर 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर 3-4 बजे फिर चला जाता हूं, और फिर शाम को वापस आ जाता हूं। कितने बार हो गया भाई? सुबह जाना आना, फिर जाना और फिर आना, 4 बार हो गया ना। तो 18 चौका। तो मैंने कहा कि भैया ये तो बहुत कठिन काम है तुम्हारा। जो एक्शन उसने किए थे वही मैंने कहा महाराज देखो मंदिर बहुत दूर है, 3 किलोमीटर। मैंने कहा ओहो बड़े पाप कर्म का उदय है तुम्हारा, 18 किलोमीटर दूर ऑफिस। ओहो अरे महाराज जी चिंता मत करो, कुछ नहीं है तो रूटीन का काम है, इससे और ज्यादा दूर और है। दूसरे लोगों के हमसे 10 किलोमीटर आगे हैं। कुछ नहीं महाराज ये तो सब काय का दूरी है। एक कीम में भी फैक्ट्री का स्थान मिल गया, यही कोई दूरी नहीं है। फिर मैंने कहा बेटा आ जाओ लाइन पर। 18 किलोमीटर ऑफिस है, दिन में 3-4 बार आना जाना हो रहा, वो तुझे पास लग रहा है, और मंदिर 3 किलोमीटर दूर लग रहा है। यही तेरी विनाशकालीन वृद्ध बुद्धि है। ये हो रहा है सारी दुनिया में। मंदिर दूर लगता है, ऑफिस दूर नहीं है। तीर्थ दूर है, शिखर जी दूर है, समय नहीं निकल रहा है। कैसे कैसे लोग हैं महाराज जी, शिखर जी जाना बना समय नहीं लगता महाराज, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। एक दिन बंदना का और अमेरिका घूम के आ रहा है पट्टा। कितने लोग होंगे
जो शिखर जी नहीं गए होंगे और विदेश की यात्रा, यानी अमेरिका पास है, इंग्लैंड पास है, दुनिया भर के विदेश पास हैं, और सब में शिखर दूर है, तीरथ दूर है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। बल्कि सम्यक दृष्टि कहता है आप इस 3 किलोमीटर पर भी है तो दूर है, और मंदिर 18 किलोमीटर है तो भी पास है। काहे की दूरी मारा? क्या मंदिर के लिए दूरी? क्या मंदिर के लिए दूरी? जाएंगे 18 किलोमीटर होगा तो क्या आध घंटे का रास्ता है, करके आ जाएंगे। जब तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए मंदिर 18 किलोमीटर पर भी होवे और तुम्हारे मन में भाव आए काय की दूरी है तो सही, 18 किलोमीटर सही है तो बस यही खुशी है। और तो कोई कहे तुमसे कि तुम्हारा मंदिर, तो अरे काय का दूर है मंदिर, काय का दूर है। समझ लेना उसी दिन तुम्हें उन मंदिर की सिद्धि हो गई और चमत्कार। बस तुम्हें एक कहना काय की दूरी है, 18 किलोमीटर कोई दूरी थोड़ी, यूं गया यूं आया। बहुत बहुत बस ये जो आनंद तुमने, ये उसका मूल काय की दूरी है। और जो तुमने कहा कि महाराज 3 किलोमीटर भी दूर है, महानुभाव कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। धर्म कार्य को कठिन मत मानो, कठिन मत मानो। कितने लोग आते हैं, आज तक मेरे पास कोई एक व्यक्ति नहीं आया ये कहते पाए जाते हैं, पाए जाते हो कि महाराज क्या हो गया है, इतना पुण्य इतना पुण्य इतना पुण्य कि मुझे मंदिर आने का समय नहीं है, इतना व्यापार इतना व्यस्तता कि हम आपके नगर में हैं और आपका प्रवचन सुनने नहीं आ सकता, आपके दर्शन करने नहीं आ सकता, शिखर जी नहीं जा सकता। अमेरिका, अरे महाराज कहाँ अमेरिका में अमेरिका रखा है, टाइम ही नहीं है। ये कहने वाले लोग नहीं मिले अभी तक। ये कहने वाले तो मिले। महाराज मैं नहीं जा सकता मंदिर, हमारे देखो मंदिर जाएंगे वही समय मेरे धंधे का है, हमारे चाय पत्ती की दुकान है, वही अभिषेक का समय, वही उसकी बिक्री का समय है। अब महाराज भूखे मरना पड़ेगा, आप करा लो अभिषेक तो करा लो, धंधा वही समय का है, कैसे करेंगे? मैं रात का भोजन नहीं छोड़ सकता महाराज, मेरी रात की ड्यूटी है। दिन में हमें 1 मिनट का समय नहीं मिलता, रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे आता हो। ये कहते हुए पाए जाते हैं। लेकिन वो कहते नहीं पाए गए कि हे महाराज हमने कौन सा पाप किया, इतना पुण्य, जिस माटी को छू रहा हूं सोना हो रहा है, क्या हो रहा है? जरूर मैंने कोई पाप किया है, ओहो जरूर मैंने पाप किया है। सजा 2 प्रकार की दी जाती है, एक तो स्पष्ट कह दिया जाता बहिष्कार, और एक को उलझा दिया जाता कि ऐसा उलझाओ कि ये मंदिर नहीं आ सके। जिस माटी को छू रहा हूं सोना हो रहा है, जहां हाथ डाल रहा हूं वहीं पवारा हो रहा है। इतना परिग्रह, इतना इनकम इनकी हो गई और इतना व्यापार बढ़ रहा है, दिन दूना रात चौगुना, 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री। आखिर महाराज है क्या? मुझे डर लग रहा है महाराज, इसलिए मैं आया हूं कि शायद मेरा नरक जाना पक्का हो गया। ओहो, विचार करना महानुभाव, तत्व दृष्टि दे रहा हूं। व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, घटने वाली बात नहीं कर रहा। जहां हाथ डाला वहीं प्रॉफिट। 1 फैक्ट्री से 10 हो गई, 1 मकान से, सब तरफ पवारा है।
और वो व्यक्ति कांप जाए और गुरु के बाद, महाराज जी लगता है मेरा नरक जाना पक्का हो गया। भैया कैसे जाना? बोले महाराज जी परिग्रह तो देखो मेरा कितना बढ़ गया, देखो कितना बढ़ रहा है। और सुना है कि आपके शास्त्र में लिखा है, बहवा रंभ परिग्रह तुम नारकशा। लगता है मेरे से कोई गलती हुई है, तभी मुझे इतना सब परिग्रह दिया जा रहा है। नहीं महाराज नहीं, ऐसी मीठी बात मत मारो, ऐसे में मुझे हिस्सा काके दे करके फिर नरक भेजोगे। हाँ कर्म बड़ा विचित्र है। रावण को यदि इतना पुण्य नहीं होता तो वो इतना बड़ा पापी भी नहीं होता। गरीब लोग बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। नहीं हो सकता है भगवान की कृपा हो कि इसमें संसार को, क्योंकि मैं तो सदा पॉजिटिव सोचता हूं, मेरा सोच ही पता नहीं क्यों इतना बदल गया है, नकारात्मक हमें आते ही नहीं। इतना ज्यादा तत्व की बात समझ में आने लगी जो आते ही नहीं। जब भी अशुभ कर्म का उदय आता है तो ऐसे लगता है जरूर ये भगवान की कृपा है, किसी ना किसी से दुर्घटना से बचाने का एक तरीका है। हाँ ये तरीका होता है। ये संसार में जा रहा है, कलयुग में जा रहा है, भौतिक चकाचौंध में जा रहा है, चारों तरफ भोग विलासिता भरी हुई है। क्या करे? ये शराब पी सकता है, अय्यासी कर सकता है। भगवान ने कहा या कर्म ने कहा ऐसा करो, इसको गरीब बना दो, ऐसा बना दो कि इसको खाने की जुटाने के लिए मेहनत करना पड़े, खाने की जुटाने की मेहनत करना पड़े, इसमें दिन भर निकल जाए उसका और शाम तक वो खाने का इंतजाम कर पाए। अब इसे अपन ने क्या माना? दुख है। भगवान आप तो नाराज हो, है हमारी किस्मत फूटी है। और जब पता चला कि वो तुझे व्यसन से बचाने का ये तरीका था, दूसरा था ही नहीं, क्योंकि तेरे पास पैसा धन दौलत होता तो मानने वाला है ही नहीं। दो ही तरीके होते, बच्चा समझाने से मान जाए तो ठीक, नहीं तो कहता इसको एक कौड़ी भी मत देना। बाप यही करता है, भाई इसको पैसे की एक कौड़ी मत देना, ये उड़ाऊ खाऊ है, तो टाइट कर देते। ये जगत पिता है, ये प्रकृति जगत माँ है। इसने सोचा कि इसको बचाने का एक ही तरीका है, इसको इतना टाइट कर दो कि इसके लिए किसी व्यसन करने का मौका, ये जुआ ही नहीं खेल पाए, पैसे ही नहीं है, शराब नहीं पी पाए, पैसे ही नहीं है। अपन ने इसको बुरा माना और ये माँ की कृपा थी, तुम्हें बचाने का तरीका था। क्योंकि उसने हमारी कई बार आदत जान ली। जब जब इसके हाथ में पैसा हुआ, सुनो रे गरीब लोगों, तुम्हारी कुंडली खोल रहा हूं, क्योंकि मां भगवान प्रकृति सर्वज्ञ है। उसने कहा जब जब इसके हाथ में पैसा हुआ, इसने क्या किया? पैसा आया नहीं और जुआ खेला नहीं, पैसा आया नहीं और बोतल खोली नहीं। कई बार ऐसा रिकॉर्ड बना। अब मां ने कहा कि कुछ भी करो, ये समझाने से तो समझने वाला है नहीं, लेकिन मां की ममता होती ना, कैसे ही बेटा हो, बेटा तो बेटा ही होता है। कितने तरीकों से हम इसे बचा सकते हैं, कितने तरीकों से बचा सकते हैं। वो तरीके माँ बाप अपनाते हैं। ये प्रकृति भी यही है, माँ के समान है, ये अपनाती है। ये एक ही तरीका है कि इसको इतना टाइट करो जिससे इसके कहीं बाहर कार्य करने का भाव नहीं आए।
और है ये। 90% लोग पाप से इसलिए बचे हैं, गरीब, क्योंकि उनको पाप करने की शक्ति नहीं। 90% लोग कह रहा हूं। उसका फॉर एग्जाम्पल, लोग 99% अपराध करना चाहते हैं। गुस्सा आता है तो इसको निपटा दूं, कौन नहीं मगर गुस्सा तो आ रहा है। कानून, धारा 302, जेल। इस कानून के डर से कितने लोग पाप से दूर हैं? कानून से, बाकी गुस्सा तो आ रहा है जम के, लेकिन डर क्या है? 99% मेरी दृष्टि से लोग पाप से मात कानून के डर से हैं। यदि कानून का डर हटा दिया जाए कि आज कोई भी पाप करेगा, कोई मर्डर करेगा, चोरी कोई भी अपराध नहीं लिखा जाएगा, उस दिन कितने अपराध हो जाएंगे? अरे खून खच्चर हो जाएगा। कानून का डर। इसी प्रकार से यह किस्मत भी कहती है, प्रकृति भी कहती है, इसको ऐसी हालत बनाओ जिससे ये बिगड़, नहीं तो बिगड़ जाएगा ये। इसको सुख का दिन नहीं, ये सो जाएगा। इसको ऐसा करो, सिर दर्द दे दो, कोई ना कोई परेशानी दे दो, क्योंकि ये मंदिर आने वाला नहीं है। राजा की नीति में कहा मंत्री से कि देख, सब तरफ से सकुशल हो, कभी मंत्री सेनापति ये ना भेजे कि साहब सब तरफ से सब सकुशल है, अब कहीं से कोई खतरा नहीं। राजा तुरंत कहेगा फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तो नीति कही, राजा साहब सब आपकी कृपा से ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं सब तरफ से, बस थोड़ा सा ये कोने से थोड़ा खतरा है। सेनापति पर तैयार करना। जी साहब तैयार ही हूं, तुम्हारी नौकरी बची रहेगी। मालिक को कभी निश्चिंत किया नहीं, उसने तुम्हें नौकरी से हटाया नहीं। इसलिए मिस्त्री को आपने देखा कितने दीवार वो एक ईंट आदि छोड़ जाएगा। कल तुम बुलाओगे नहीं, दूसरे को बुला लोगे। कितनी, मैंने कई बार मिस्त्रियों से कहा, मैंने भैया एक ईंट और लगा दो तो पूरा। बोले महाराज जी हमें मिस्त्रीगिरी करने दो। वो नियम से जैसे मौके पे छोड़ के जाएगा कि तुम्हें कल बुलाना ही पड़ेगा। और यही स्थिति कहा, ये वैसे धर्म करने वाला नहीं है, ये मंदिर आने वाला नहीं है, अभिषेक पूजन करने वाला नहीं है। ये आपस तो 35 किलोमीटर चला जाएगा, लेकिन ये थोबन जी आने वाला नहीं है। सुनो रे अशोकनगर वालों, हाँ, जो नहीं आ रहा है वो सुने। जिन्हें थोबन जी दूर लग रहा है वो अपने घर बैठे लाइव में सुन रहे होंगे। तुम्हें यदि थोबन जी दूर लग रहा है तो कर्म अब तुम्हें एक दिन तुम्हारा ऑफिस इतना दूर बनाएगा कि तुम जाने ही आने में समय निकाल दोगे, क्योंकि तुम्हें ऑफिस इतनी दूर मिलेगा। क्योंकि तुमने कभी मंदिर को दूर माना था, तुमने तीर्थ की वंदना दूर मानी थी, कर्म ने तुम्हारा कर्म दूर कर दिया। और ऐसा दूर कर देगा कि तुम्हें 10 कदम चलने में भी भारी लगेगा कि मैं वहां तक कैसे चलूं, क्योंकि तुमने कभी मंदिर को दूर माना था। मंदिर बहुत दूर है ये माना था, उसका परिणाम है कि अब तुम्हें 10 कदम भी दूरी लगने लगी। इसलिए हमेशा कहना चाहिए मंदिर दूर है, खाए का दूर है, मंदिर हो दूर। अरे जन्नत में होगा तो भी मैं जाने को तैयार हूं, बस इतना बता दो मंदिर है कि नहीं। इतना बता दो मंदिर है कि नहीं। पूज्यवर रविशरण आचार्य ने पद्म पुराण जी में एक बहुत सुंदर कथा लिखी। एक व्यक्ति ने नियम लिया था कि यदि दुनिया में कोई दवाई है
तो हम मरीज को कभी मरने नहीं देंगे। देवताओं में चर्चा करी, एक देवता बीमार होके आ गया, बोले साहब बहुत बीमार हूं, सब दवाई कराने कोई ठीक नहीं हो रहा है। पर एक वैद्य ने दवाई बताई कि आसाम का तो चावल हो, चावल आसाम में होता है, कश्मीर का पानी हो और कन्याकुमारी की दाल हो, और तीनों की मिला के सुबह तक खिचड़ी मिल जाए तो बच जाओगे, नहीं तो कल मर जाओगे। अब वो कहने लगा कि देखो मेरा नियम था कि दुनिया में दवाई है, तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और दवाई भी बता रहा है, लेकिन मैं रात भर में 3 जगह से कैसे लाऊं? तीनों विपरीत दिशाएं हैं कि नहीं, और सुबह तक लाना है। यही तो हनुमान जी के समय हुआ। जब तक साता थी, जब तक साता थी, सब मान चुके थे कि लक्ष्मण अब जीवित होने वाला नहीं है, क्योंकि अमोघ शक्ति है। अमोघ शक्ति का अर्थ है जिससे कोई बच नहीं सकता। सब शांत हो गए थे, थोड़े रोध हुआ करके शांत हो गए थे। लक्ष्मण जी ने भी तो, रामचंद्र जी ने भी कहा ठीक है वो मरेगा मैं मर जाऊंगा, शांति। लेकिन सुषेण वैद्य ने कहा दवाई तो है। वैष्णव दर्शन के अनुसार दवाई तो है। कहाँ? बोले कैलाश पर्वत में, लेकिन शर्त है कि वो रात भर में आना चाहिए। हनुमान जी कहते है ना दवाई, बस हनुमान के कोश में असंभव शब्द नहीं है कि नहीं, बस है। जो होगा देखा जाएगा, हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठना है। चलो नहीं लौट पाए तो अरे नहीं लौट पाएंगे तो नहीं लौट पाएंगे, जाने का प्रयास तो करो। ये है परोपकार और धर्म के कार्य में कभी असंभव नहीं, कभी असंभव नहीं करना। धर्म है, बात है, खत्म है। और वो पश्चाताप में चला गया, दवाई है और मरीज मरेगा, क्या करें? इतना टेंशन आया, हे भगवान मैंने कोई पाप किया है। दवाई नहीं होती तो एक बहाना था कि दवाई है ही नहीं, दवाई तो है, दवाई तो है, दवाई तो है, लेकिन मेरा संकल्प आज मरीज मर जाएगा सवेरे। इतना टेंशन में आया, देवता का सिंहासन हिल गया। देवता कहता कितने सिंहासन लाया? बोले एक परोपकारी ने, जिसने ऐसा नियम लिया कि दुनिया में दवाई है तो मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। क्या पड़ी थी ऐसा नियम लेने की? दुनिया के लिए नियम लिया, आज वो टेंशन में है। सिंहासन हिला, दूसरा देव आया, कहा बात क्या है? और उसने रात भर में, देवता को तो क्या लगना है, रात भर में तीनों चीजें लाके रख दी और पका ले बेटा खिचड़ी, इसको खिला दे। अब वो देवता तो निश्चिंता की सुबह देखता हूं इसकी, समझ गया दोनों देवताओं ने उसकी वैयावृत्ति की पूजा की, प्रशंसा की। यदि इरादा नेक हो तो मंजिल दूर नहीं है। देवता के बाद देवता आ गया दूसरा। एक देवता जहां जाता दूसरा देवता प्रायः जाता नहीं है, लेकिन देवता, दूसरा देवता आ गया सहायता करने के। एक देवता पर उपसर्ग करे तो दूसरा देवता बचाने नहीं जाता, नियम है ये। लेकिन कभी कभी पुण्यात्मा ऐसे होते हैं कि एक देवता उपसर्ग करता है, दूसरा धर्मेंद्र पद्मावती उपसर्ग दूर करने आ जाते हैं। एक के बीच में दूसरा नहीं बोलता, वहां नियम होता है। एक देवता परेशान कर रहा है तो दूसरा देवता उसको बचाने नहीं जाएगा। एक देवता यदि सहायता कर रहा है तो दूसरा विघ्न नहीं डालेगा। लेकिन कभी कभी अपना पूर्ण उदय में हो तो देवता उपसर्ग करता है, दूसरा बचाने आ जाता है। दोनों देवताओं ने उसकी पूजा की
और ऐसी चीजें अच्छे कार्य के लिए असंभव कोष में से निकाल दो, असंभव नहीं सोचना, अच्छे लोगों के प्रति बुरा नहीं सोचना, कितना भी बुरा हो रहा हो कभी ये नहीं सोचना भगवान तू मेरा ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको उलाहना मत देना। कितना भी बुरा हो जाए भगवान को उलाहना नहीं, गुरु को उलाहना नहीं, अपने धर्म को उलाहना नहीं, अपने व्रत नियम को उलाहना नहीं, अपने भक्तांबर को उलाहना नहीं, अपनी पूजा पाठ को उलाहना नहीं, अपने गंधोदक को उलाहना नहीं, किसी को धर्म को कोई मेरे लिए कोई शिकायत नहीं है। अरे भाई तुम तो बहुत धर्म करते थे, क्या कर लिया धर्म ने? बोले धर्म से मुझे कोई शिकायत नहीं, धर्म अपने स्थान पे है और कर्म हमने किया है, धर्म क्या करेगा? किंचित मात्र भी कभी मोटिवेशन, कैसी भी दशा हो जाए, कैसी भी दशा हो जाए, कभी भी अपनों से जो गार्जियन है, तुम्हारे हितकारी हैं, उनको उलाहना मत देना। तुम क्या कर रहे हो? हमारी ये दशा हो रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठे हो, तुम सो रहे हो, क्या क्या तुम कहते हो? यदि तुम्हारा गार्जियन तुम्हारा थोड़ा ही ध्यान नहीं दे पाए तो क्या कहते हो? तुम्हारी माँ तुम्हारा थोड़ा ही ध्यान नहीं दे पाए तो कितनी सुनाते? 17। काय की माँ है, काय के बाप हो, यदि इतने ही ध्यान नहीं देना था तो पैदा और कह लो जो कुछ कहना है। पता नहीं किस स्तर पर उतर जाता है छोकरा, इतने निकृष्ट स्तर पर उतर जाता है, उसे कभी अच्छे माँ बाप नहीं मिलेंगे। कई लोगों को बुरे माँ बाप मिलते हैं, बहुत गंदे माँ बाप मिलते हैं। किस पाप कर्म के उदय से मैंने खोजा, मैंने सारी चीजों खोज कर, ये क्यों आया, क्यों मिले गंदे माँ बाप? क्योंकि तुमने कभी माँ बाप को कोसा था, उलाहना दिया था, उनको कहा था क्या मतलब है, काय के लिए तुमने किया? दुर्योधन बन गए थे तुमने गुरुओं को कोसा था, है गुरु महाराज मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, सेवा करता हूं, क्या कर रहे हो आप? देखो मेरी हालत क्या हो रही है। कभी गुरु को कोसा होगा, उलाहना दिया होगा, गुरु की सिद्धि खत्म हो गई। कभी भगवान को खोजा होगा, पूजा को खोजा, इतना अभिषेक करता हूं, इतना भक्तामर पढ़ता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है भगवान, कौन करेगा तेरी सेवा? ऐसे जब भक्तों पे ऐसे संकट आएंगे तो कौन आएगा मंदिर? और उलाहना मिलाओ, और नमक मिर्ची मिलाओ। मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं ना? हे भगवान ऐसे ही रहा तो कोई तेरे दरवाजे नहीं आएगा, एक एक लोटा पानी को तरसेगा। देख मैं तेरा अभिषेक करता, पूजन करता, धर्म करता, फिर भी मेरी हालत देखो क्या है। यदि तूने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो फिर बैठे रहना। ये सब बातें आप कहते हैं और मैं बहुत दुखी हो जाता हूं कि ये गया काम से, ये गया काम से। इसने भगवान को उलाहना दे दिया, इसने भगवान को सोच लिया कि ये मेरा बुरा कर रहा है, इसके मन में अभिषेक पूजा के प्रति घृणा भाव आ गया। काय की पूजा, काय का पाठ, काय का भक्तांबर सब तो कर लिया, लेकिन दुख तो ज्यों का त्यों है। ऐसा दुनिया में, ऐसे विचार वाले लोग दुनिया में हैं कि नहीं? महाराज जी काय को कहीं दूर जा रहे हो, सब अपने अपने अंदर झांक लो ना। कितने बार ये भाव आता है, इतना धर्म कर रहा हूं वो फिर भी, और वो बिल्कुल धर्म नहीं कर रहा है फिर भी। ये शिकायत नई है कि पुरानी है? इतना धर्म कर रहा हूं, इतना तो भी हमारे यहां खाने के लाले पड़े हैं।
फिर भी मेरी है। और वो मंदिर तक नहीं आता भगवान, आपका नाम भी नहीं लेता और दुनिया भर के पाप करता है, फिर भी बोल दो ना, अंदर तो भरी है, अंदर रख के क्या करोगे, वाली दो ना। हाँ महाराज बिल्कुल बात सही है, हम कहने में संकोच लग रहा था, अब आपने कह दिया तो ठप्पा लगा दो। हाँ महाराज सही है। कभी ऐसा भाव आवे, महानुभाव मत करना मत करना, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। कभी अपने धर्म को नहीं कोसना, कभी अपनी धर्म की क्रिया को नहीं कोसना। मैं सदा उदाहरण दिया करता हूं, रामचंद्र जी को जिंदगी में सारे संकट किस कारण आए? धर्म के कारण, अधर्म के कारण नहीं, धर्म के कारण। पिता की आज्ञा मानना धर्म था कि नहीं? नहीं मानते तो ये संकट नहीं आता। संकट पे संकट आते रहे, लेकिन एक बार भी पूरी रामायण पढ़ना, एक बार भी रामचंद्र जी के मन में ये नहीं आया मैं जितना धर्म पाल रहा हूं मेरे ऊपर उतने ही संकट आ रहे हैं, काय का धर्म? मैंने धर्म माना वनवास हो गया, मैंने धर्म माना सीता हार गई, मैं धर्म किया लक्ष्मण मर गया, बेहोश हो गया। जब पहली बार पद्म पुराण में पढ़ रहा था, सन 1980 की बात है, पहली बार पूज्य गुरुदेव ने हमें और क्षमा सागर को एक पुराण दिया, पद्म पुराण आचार्य की बात भेंट आया, तो वहीं हम लोग बैठे थे, बोले ये पढ़ो, बारी बारी से पढ़ना, 2 सेट नहीं मंगाना, एक सेट है, एक भाग एक पढ़ो, दूसरा भाग दूसरा पढ़ो, फिर एक भाग दूसरा पढ़ो, और फिर उनमें से दोनों विषय को जोड़ लेना, तुम लोग पढ़े लिखे हो। अब एक पहला पढ़ेगा दूसरा पढ़ेगा तो दूसरा अधूरा है कि नहीं? नहीं, वो फिर पहले में जोड़ लेना बुद्धि से, ये भी कहा उन्होंने। तो उसमें जब पढ़ा कि लक्ष्मण रामचंद्र जी पे संकट ही संकट आते गए, और जब लक्ष्मण शक्ति लगी उस समय रामचंद्र जी ने घोषणा की कि मैं भी अब जीवित नहीं रहूंगा। उस समय, ऐसे समय पर धर्म का उपदेश विभीषण, अंगद, हनुमान सब उपदेश देने वाले, रामचंद्र जी धर्म का सहारा लो। मन के अब इन पर झापड़ पड़ने वाला है, अब बिल्कुल ऐसा झापड़ पड़ेगा कि इनको क्या धर्म धर्म मचा रखा है। उसी धर्म ने तो हमारा, मेरा सोच था, मैंने कि अभी आगे श्लोकों में यही निकलेगा कि रामचंद्र जी बौखला गए, रामचंद्र जी बौखला रहे, और बार बार सब समझा रहे उसको, करीबन 2-2.5 पन्नों में 20-25 श्लोक हैं। भीषण समझा रहा है, रामचंद्र जी आप ही साहस खोलोगे, धर्म पर विश्वास करो, धर्म बहुत अच्छी चीज है ये। फिर हनुमान आ गया बीच में, फिर अंगद, जो देखो वही धर्म की चर्चा, वही धर्म की चर्चा। मैंने कि अभी रामचंद्र जी सबको एक एक को निपटाएंगे वो। और मैं बड़े गौर से पढ़ रहा था कि मैं देखना चाहता था आक्रोश, क्योंकि अपन को रामचंद्र जी आक्रोश में दिख गए तो अपने मजे आ गए कि भाई जब ये सरीके आक्रोश कर सकते हैं तो अपन को आक्रोश करने में। हमेशा व्यक्ति क्या करता है, छोटा आदमी बड़ों में कमी देखता है। क्यों? अपनी कमी को 90% देखना। बड़ों में व्यक्ति कमी मात्र इसलिए देखता है जिससे मेरी कमी ढक जाए। यदि कोई कहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे, अरे ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, इनको पहले कहो। बेटा बाप में कमी देखता है इसलिए कि कभी बाप ने मेरे को टोका तो कह दो पापा। वो एक जोक आता ना, पापा ने कहा बेटा देख दूसरों के दोष देखना अच्छी बात नहीं है। बोले जी पापा, भाई सही है, अब मुझे पता चल गया
कल के दिन वो बीड़ी पीते सिगरेट पीते हुए आ गया, पापा ने क्या करा? बोले पापा दूसरों के दोष देना अच्छी बात नहीं है, छी गंदी पापा, गंदे पापा। अब बोलो क्या करेंगे? और ये होता है बड़ों में 90% लोग दोष इसलिए नस पकड़ते हैं उनकी, जिसके माध्यम से अपनी कमी ढक जाए और कभी हम गलती करें तो ये कुछ बोल ना पाए। अपन भी वही सोचता है रामचंद्र जी बौखलाएंगे, अभी हाल 2-4 को थापड़ मारे, क्या धर्म धर्म मचा रखा है, इसी धर्म ने तो हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन धन्य है वे महापुरुष, उसके बाद हमें रामचंद्र जी की जीवन पर इतनी श्रद्धा बढ़ी, इतनी श्रद्धा बढ़ी। और वस्तुतः श्रद्धा तो थी, लेकिन धर्म के ऊपर इतनी श्रद्धा पड़ी, इतनी श्रद्धा, उसके बाद हमें समझ में आया धर्म जो मैं आज बात कह रहा हूं। सन 1980 मुक्तागिरी का अनुभव मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं। उस समय मुझे धर्म समझ में आया कि धर्म किस चिड़िया का नाम है। हम तो धर्म यही समझते थे जिस धर्म के करने से सुख मिले, साता मिले, वैभव मिले, अपनी इच्छाओं की हम जो जिस समय चाहे वो हो जाए, ऐसा धर्म का फल है। अपन तो यही मानते हैं इनके पास। आप लोग अभी मानते ही होगे, हम तो अब छोड़ दिया, तुम लोग तो यही मानते हो। बाबा जी के पास चलो, बोले काहे के लिए? अरे वह सब संकट दूर हो जाते और सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। चलो गुरु के पास चलते, चलो शांति धारा करते, चलो सब संकट दूर हो जाएंगे और इच्छाएं। तो अपना भी यही मानना था कि धर्म इसके लिए है, दुख दूर करेगा और सुख की। पर वो शब्द पढ़ करके मैंने कम से कम 2 दिन के अंदर उसको 20 से 25 बार वो लाइनें पढ़ी। रामचंद्र जी कोई चिड़चिड़ापन नहीं, मरने की घोषणा कर दी, ऐसा संकट आ पड़ा, इतना सा भी चिड़चिड़ापन नहीं। सब समझा रहे एक साथ, नहीं भैया आप लोग सही कह रहे हो। क्या बोलते हो? हाँ विभीषण आप सही कह रहे हो, मुझे ऐसे समय पर धर्म का सहारा लेना चाहिए। उस धर्म का सहारा जिसके कारण संकट आए। क्या है पागलपन? कैसी होती है आत्माएं, कैसे बनते हैं महान लोग? जिनके कारण संकट पर संकट आ रहे हैं, उन्हीं के लिए कह रहे हैं हाँ ऐसे समय पर मुझे धर्म की शरण लेना चाहिए। लेकिन क्या करें, मेरे लक्ष्मण के प्रति जो मोह है यह मुझे धर्म की शरण में शांत नहीं रहने दे रहा है। इस समय मुझे तत्व विचार करना चाहिए। जो रामचंद्र जी के धीमे मृदु वचन थे, हिला दिया हृदय को, झकझोर दिया, धर्म समझ में आ गया, हिला दिया, ऐसा हिलाया हो मैं क्या समझ रहा था। जिस कारण से धर्म समझ में संकट आया, आज भी वही श्रद्धा, आज भी वही आस्था, धर्म से थोड़ा सा परिणाम विचलित नहीं हुआ। इतना तो कह देते हाँ करना चाहिए, लेकिन कहां तक करे, कितना करे, कितना सहन करे। धर्म की भी सीमा होती है, इसको भी सोचना चाहिए। कुछ नहीं, शांत बात, यही मार्ग है, वस्तु स्वरूप यही है। और धर्म को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अपने किए हुए धर्म पर संकट आने पर भी धर्म के प्रति थोड़े भी विचलित नहीं हुए, उल्हायना भी नहीं दिया। कोई उल्हायना की बात नहीं कही, कोई ऐसी भी उल्हायना नहीं दिया कि कैकेयी की करामात है या पिताजी की करामात है। कुछ नहीं, शांत नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है। सब कर्मों की माया है। कर्म अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। कर्म किए हुए अपराध की सजा है और धर्म अच्छे कार्य किए का पुरस्कार है।
सजा को माफ नहीं कराता, पुरस्कार है। हम धर्म को और कर्म को जोड़ देते हैं, धर्म को कर्म से जोड़ देते हैं, कर्म को धर्म से जोड़ देते हैं और समझ नहीं पाते हैं भेद विज्ञान को, और हम गलती कर बैठते हैं, हमारी धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है। माला फेर रहे बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से, लेकिन तुम्हारी माला यदि सफल नहीं हुई तो बोलो श्रद्धा बढ़ेगी घटेगी कि यथावत रहेगी। नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर में मरीज है और तुम्हें बड़े विश्वास के साथ कहा है कि नमोकार मंत्र में बहुत महिमा है, शांति धारा में बहुत महिमा है। आधी माला हुई, समाचार आया मरीज मर गया। श्रद्धा में फर्क बताओ, विश्वास में फर्क बताओ, अंतर आएगा कि नहीं? मैंने तो क्या सोचा था, मैंने तो सोचा था कि नमोकार मन से ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ, विशुद्धि में कमी। माला पूरी हो पाएगी कि नहीं? अब काय की हो जाए, हमारा खाक हो जाए माला पूरी। उस समय को ये कहा भैया माला तो पूरी कर लो, दूर से बोलना। हाँ, रामचंद्र जी नहीं है वो, दूर से बोलना, तुम्हें दिख रहा है कि छूट जाएगी। सन 1981 में कौनी की घटना है, कौनी जी के। छोटा सा स्थान था, पहले संघ भी छोटा ही था। एक हाल में हम लोग सब आचार्य से हम लोग सभी रहते थे। बाहर एक महिला को बिच्छू ने काट लिया, बहुत तकलीफ थी उसको। तो आचार्य श्री ने सामायिक के बाद आचार्य सारे से कहा, एक ब्रह्मचारी को माँ जी से कहो थोड़ा शांति रखें, नमोकार मंत्र पढ़े। चिल्ला रहे। ब्रह्मचारी जी वहां गए, माँ जी आपको बिच्छू ने काटा, थोड़ा शांति रखो। आचार्य श्री ने कहा नमोकार, इतने जोर, तुम्हें नमोकार मंत्र दिखा रहा है, हमारे प्राण निकल रहे हैं, और इतने जोर से कि वो आवाज हम लोग सब सुना। तो हम लोग सख्त में आए, कि ब्रह्मचारी में पड़ गए एक आध झापड़। रोज ब्रह्मचारी तुरंत लौटे। आचार्य श्री ने सुबह कहा, देखो इतने बोलने की ताकत है, कितना बड़ा वाक्य है, तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है, हमारे प्राण निकल रहे हैं, और इतने तेजी से, इतने बोलने में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा जा सकता था। टाइम सेट करना, तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है, हमारे यहाँ इतने प्राण निकल रहे हैं, इतनी देर में नमोकार मंत्र हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। काश वो कहती, अच्छा गुरु महाराज ने नमोकार मंत्र दिया है, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे शब्द सावणम। हो सकता था वो बिच्छू का जहर उतर जाता। बोल तो रहे ही हो, तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है। रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें धर्म की पड़ी है और इन्हें हमें नहीं। ऐसा ही महानुभाव आप सबको मोटिवेशन दे रहा हो। कितनी भी विपत्ति आ जाए, किसी निमित्त के कारण आ जाए, आप इसको सिद्धि कर दीजिए 6 महीने तक के लिए। साक्षात तुम्हें मालूम है कि ये संकट इसके कारण से आया है, आप उसको आरोप मत लगाना। मन से, अंदर की बात है, बाहर की नहीं, अंदर की बात है। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे कर्मों की है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है महानुभाव। नमोकार मंत्र से भी बड़ी एक सिद्धि है। संसार के सभी मंत्रों में से सबसे बड़ी सिद्धि है
जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं अति क्रोध, अग्नि बुझाए प्राणी शाम जले। बहुत बड़ी सिद्धि में अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान में इतना चमत्कार है। ये पूजा की पंक्तियां इतनी चमत्कारी हैं कि यदि आत्मा की पर्याय बन जाए, कोई नहीं, किसकी गलती? अरे उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बोले वो कर ही नहीं सकता, सब मेरे कर्मों ने कराया है। किसी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरे खुद के किए हुए कर्मों का फल है। किसी को दोष मत देना। और आया उसी तो स्पष्ट है, उसने ही तुम्हारा सिर फोड़ा है, फिर भी तुम नहीं उसके वो क्या फोड़ोगे? मैंने कभी किसी का फोड़ा था, इसलिए उसने मेरा फोड़ दिया। हो सकता है इसी का फोड़ा हो मैंने, तो उसने तो वापस लौटाया है, उधारी पड़ी थी। नहीं, कोई दोष नहीं, किसी की कोई गलती नहीं। और खास तौर से अपने पूज्य पुरुषों से, अपने महापुरुषों से, अपने भगवानों से, अपने नियम से, अपने धर्म से, अपने अभिषेक से, अपने भक्तांबर से, अपने नमोकार मंत्र से, इनके प्रति किंचित भी मंदिर आने से, शिखर जी जाने से, शिखर जी जा रहे थे रास्ते में मर गए। शिखर जी नहीं जाते तो अच्छा था, बच जाते। नहीं, क्या कहो, मरना तो था ही। हे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे घर का सदस्य शिखर जी की वंदना करते समय मरा। दुनिया क्या कहे, और जानो शिखर जी, सब उड़ाने, शिखर जी नहीं जाता तो मेरा बेटा बच जाता, मेरा बाप बच जाता। शिखर जी गया, मर गया, खत्म हो गया। ये आना चाहिए था। मैंने, हे भगवान, इतना पुण्यात्मा हूं कि ना जाने कितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, मेरा व्यक्ति उस समय मरा जब वो शिखर जी जा रहा था। जाओ, हो गया काम तुम्हारा। मेंढक ने यही तो कहा, क्या शब्द पूज्यवर ने मेंढक को खेद के साथ वहां प्रस्तुत नहीं किया। मेंढक मर रहा था, मेंढक दुखी था, मेंढक परेशान था, और बेचारा पापड़ हो गया, हार हो गया। नहीं, भेका प्रमोद मत्ता कुछ में नहीं कहन, प्रमोद मत्ता उछलते हुए आनंद के साथ मर रहा है। मैंने कितने पुण्य किए हैं जो मैं भगवान के दर्शन करते समय, जाते समय मेरे प्राण निकल रहे, बस इतना सा आ जाए। मान लो धर्म के कारण संकट आया ही है, तो ये मानो दुनिया को तो पाप से संकट आता है, मेरे लिए तो संकट आया है। धर्म के कारण संकट आएगा तो झेलूंगा मैं। दुनिया तो अधर्म के कारण आई। एक बार कहा था ना मैंने, रामचंद्र जी के वनवास पर रामायण क्यों लिखी गई, पांडवों के वनवास पर क्यों नहीं लिखी कथा? दोनों देखो, एक पाप के फल से वनवास गए हैं और एक धर्म के फल से वनवास गए हैं। दोनों पर संकट बराबर रहे। उनकी सीता हरी, इनकी द्रौपदी हरी, दोनों का एक समान है प्राय प्राय। इनके भी युद्ध हुए हैं, युद्ध में थोड़ा बहुत अंतर है, दोनों के संकट बराबर। लेकिन एक की कथा लिखी गई जो कथा बांची जाती है। महाभारत की कथा बांच के पुण्य नहीं है, लेकिन रामायण की कथा क्यों? वो धर्म के कारण हुई है। जीवन में यदि धर्म के कारण कभी संकट आए तो पहला मोटिवेशन अवभाग्य मानने की अनुभूति हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे लिए धर्म के कारण संकट आया, ये अनुभव करना है। बोला जी इतना तो नहीं हो पाएगा कि संकट में अवभाग्य माने। इतना कर लेना, मैं धर्म से अपनी श्रद्धा कम नहीं करूंगा।
मैं धर्म से श्रद्धा कम नहीं करूंगा, धर्म को उल्हाना नहीं दूंगा, ये नहीं कहूंगा कि क्या फायदा क्या हुआ इतनी धर्म की पूजा पाठ करने से, ये नहीं कहोगे। इतना भी आप कर लोगे तो शायद आपका संकट क्षण मात्र में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन हम तो सीधा तबार तोड़ उड़ाना देते, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ, भगवान तुम्हारे कारण हुआ, काय का धर्म है, क्यों करेगा, कौन करेगा तुम्हारा धर्म, लो मैं आज से छोड़ के जाता हूं, ये धमकी और देते हो। अब तुम्हारे दुख का पहाड़ घटने वाला नहीं, इसलिए आज मोटिवेशन, कल मंगल बताया था ना किस पर विश्वास करना, और विश्वास की सिद्धि कब होगी। मुझे दुख आया है, मेरा हित कर ही नहीं सकता भगवान। मुझे गरीबी दी है नियम से, इसमें कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई रहस्य है। मुझे कांटा लगा है, कोई ना कोई रहस्य, कुछ अच्छा होने वाला है। कहीं जा रहे थे, गाड़ी पंचर हो गई, रुक गए। आपको क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि वैसे तुम रुकते नहीं और आगे खतरा था, तो कर्म ने कहा इसकी गाड़ी पंचर करो, आगे जाकर के बहुत बड़ा खतरा है। अब वैसे तो तुम्हें रोक नहीं सकता, गाड़ी सही है, पेट्रोल सही है, सब कुछ है। अब अपना पुण्य कर्म कहता है इसको कैसे रोकें, और एक ही तरीका है, इसको कांटा लगा दो, इसकी गाड़ी को। जैसे तुमने पंचर किया, अब गाड़ी रुक गई, आध घंटा लग गया, आध घंटे में बाद में पता चला कि जो जो पहले चलेगा वे सब चले गए। ये सोच क्यों नहीं आता अपने मन में? ये क्यों आता है कि देखो मैं इतने अच्छे कार्य के लिए जा रहा था, मेरी गाड़ी पंचर हो गई। ये क्यों नहीं सोचते हो शायद ये पंचर मेरे कुछ सुख के लिए आया है, कोई अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। मेरी गरीबी क्यों आई? भगवान तू मेरा गलत कर ही नहीं सकता, जरूर इसमें मेरी अच्छाई छुपी है, जरूर कोई ना कोई अच्छाई छुपी है। प्रकृति और भगवान कभी बुरा कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ अच्छा है। जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, जरूर अच्छाई छुपी है। और जब धन दौलत बढ़ जाए, ये तो मैंने पाप कर्म के लिए किया, अशुभ कर्म का उदय आए तो क्या सोचना है, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आप सदा उल्टे ही बोलते हो आप। मेरा अच्छा होने वाला है, रिपीट करो, कब? जब अशुभ कर्म का उदय आए, अशाता कर्म के उदय में पुण्य की अनुभूति करना है। अशाता कर्म के उदय को अवभाग्य मानना है। गालियां दे रहा है, अवभाग्य मानो, निंदा हो रही है, अवभाग्य मानो, कोई परेशानी आ गई, अवभाग्य मानो, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा तो नेचर ही है, मेरे कार्य में जब भी विघ्न आता है, मेरे कार्यों की जब भी बुराई आती है, मैं तो तुरंत कहता हूं नियम से कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला, और अच्छा ही होता है। और तुम मानते हो तो विघ्न आ गया, बुरा होने वाला है तो बुरा होता है। जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत। मैं तो यही सोचता हूं जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। पैर में चलते हुए कांटा क्यों लगा? मेरे साथ तो यही होता है, चलते हुए पत्थर में ठिब्बा लग गया, खामो खामो। बिजोलिया की बात, नीचे देख के चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, इतना बड़ा पत्थर था, उसमें ठिब्बा लग गया, और मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। अब महाराज जी तो बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ठिब्बा लगा है, कुछ अच्छे के लिए लगा है, कुछ अच्छा होने वाला है। ठिब्बा लगा है, कुछ अच्छा होने वाला है। और इतना अच्छा हुआ, वो ठिब्बा, दर्द तो हुआ थोड़ा, अब पत्थर था वो जम के तो लगा,
लेकिन भाव के नहीं आया कि नहीं बुरा हुआ। सब बच्चे थे और महाराज जी अच्छा वो पैर, मैंने कहा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा है होने वाला है। और बस 2 मिनट भाव आया, ये पत्थर मैं नीचे देख के चल रहा हूं, पैर से क्यों टकराया, क्यों टकराया, पत्थर कुछ ना कुछ बोल रहा है। लोगों ने उठा के पत्थर फेंकने का भाव किया, मैंने फेंको नहीं, इसको कमरे में भेजो। हाँ, तुम सुख देने वाले को कमरे में भेजते हो, मैं दुख देने वाले को भेजता हूं। निंदा के नीरे राखिए, तो मेरा तो नेचर उत्तर है। और देखना, यदि मित्र में और दुश्मन में दोनों कभी एक साथ आना, पहला आशीर्वाद हमारा दुश्मन को होगा, उसको समय दे दूंगा मैं, मित्र को कहूंगा तू बाद में आ जाना। और मैंने उठवा और क्या उसमें से मूर्ति निकली, मात उस पत्थर ने ठोकर कह के संदेश दिया। वैसे हम सुनने वाले नहीं थे, वैसे ऐसे तो पत्थर बहुत पड़े थे, ठोकर देकर उसने हमें एहसास करा दिया कि ये बाबा ठोकर को शुभ मानता है, ये बाबा ठोकर को शुभ मानता है। और एक दिन पेंसिल उठाई, दस पारसनाथ का पूरा जीवन चरित्र था ही, वहां शिलालेख पढ़ा ही हुआ था, शिलालेख, पर जो मैंने पढ़ा पेंसिल से मैं भगवान की मूर्ति बना दी, ऐसी ऐसी मूर्ति। पत्थर वाले को बुलाया, मैंने कि भाई जैसी जैसी मैंने पेंसिल ऐसी मूर्ति बना देगा। बोले महाराज जी इस पत्थर में तो कभी नहीं बना, उस पत्थर में कभी आज तक मूर्ति बनी नहीं। मैंने कहा भाई बना सके बना दे, तेरी नहीं बनेगी तो मत करने दो। उसने उसी की मूर्ति बनाई, आज वो सबसे ज्यादा विश्व की श्रेष्ठ मूर्ति है। जब आचार्य गुरुदेव के पास भेजी मूर्ति के फोटो, तो बोले ये मूर्ति कितनी पुरानी है, कहां भूगर्भ से निकाली है। तो हमने कहा नहीं ये तो ऐसी ऐसी बात है। ओहो, और आज उस ठोकर का परिणाम है कि भारतवर्ष में जितनी बड़ी मूर्तियां मिल रही हैं उसी ठोकर से मिल रही है। अन्यथा इसमें कोई मूर्ति बनाना, मार्बल में अब मूर्तियां हैं नहीं क्योंकि दाग निकल आते हैं। मां जो बिजोलिया पत्थर की मूर्ति सारे भारत में बड़ी बड़ी देख रहे हो, वो मालूम किसका परिणाम है? ठोकर, ठोकर का नहीं, और ठोकर को शुभ मानना ये परिणाम है, जरूर अच्छा होने वाला है। अब आप लोगों से मेरा कहना है, असाता के उदय में साता की अनुभूति, ये है साधना, ये है भक्ति, ये है समर्पण। साता का अनुभव आ जाए, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तुम मर रहे हो, कुछ अच्छा होने वाला है। मर रहे हो, प्राण निकल रहे हो, उस समय क्या मुंह से निकल जाए, घबराओ मत, मैं मर रहा हूं, मर करके भी अच्छा होने वाला है, नियम से अच्छा होगा। तो अच्छी गति, मरते समय ऐसा भाव आ जाना अच्छी गति का संकेत है। और जब पुण्य का उदय हो, समय हो गया है, पुण्य का उदय हो, खूब पुण्य का उदय हो, तब असाता का अनुभव, अब मेरा अशुभ होने वाला है, नियम से मुझे नरक गति का बंध होने वाला है, क्योंकि इतना व्यापार बढ़ रहा है, इतना व्यापार बढ़ रहा है, ओहो दुर्गति दिखने लग जाए और दौड़ो महाराज के बाद, महाराज बचाओ बचाओ, क्या बात है, अरे महाराज जिस माटी को छूते हैं सोना हो रहा है, दिन रात बढ़ रहा है, एक फैक्ट्री से 10 हो गई, बचाओ महाराज, ये जरूर मेरे लिए। अब बताओ साता के उदय में क्या दिख गया उसको? असाता दिख गया। पुण्य के फल में उसे पाप दिख रहा है, नरक दिखने लगा, 6 खंड का राज उसे नरक दिखने लगा, सब ऐसा है। तो पुण्य के उदय में अशुभता का अनुभव और अशुभ कर्म के उदय में शुभता का अनुभव, इसी का नाम साधना है।
और इसी का नाम चमत्कार है। आज इतना ही। महावीर भगवान की